को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। यहाँ पर आज हम लोग जैसे ही अपना पोजीशन को एग्जिट किया है वैसे ही हम लोग को अपसाइड का मोमेंटम ब्रेकआउट देखने को मिला। पर वही बात है ना, प्रीमियम डिके और एंट्री खराब होने की वजह से अगर ब्रेकआउट में हम लोग होल्ड भी कर लेते ना तो प्रॉफिट तो देख लेते, पर टारगेट बुक नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि हम लोग 2 लाख का प्रॉफिट देख पाते, क्योंकि लॉस तो 2 लाख का देख लिए थे। पर खैर, अगर हम लोग अभी चीज़ को समझे तो यहाँ से मार्केट क्या किया है, सेलर वगैरह को बुलाया और यहाँ से तो बायर को बुला ही रहा था और बायर का 61,000 पे भी एसएल था। तो जैसे ही ब्रेकआउट आया सेलर निकल गया और क्या हो गए, बायर आ गए, जो भी ब्रेकआउट वगैरह देख के बाइंग करने लगे। उन सबको मार्केट एक अच्छा खासा गिरावट देके के निकाला है। यहाँ पर जो ब्रेकआउट देके बाइंग किया और जो 61,000 का एसएल रख के होल्ड करा था, उन सबको मार्केट अच्छा खासा गिरावट करके निकाल दिया है। मतलब डाउन से डायरेक्टली अब इतना कुछ खास बायर का एसएल नहीं है। अब वही बात है ना, गेम एसएल का हो जाता है, एसएल अब कुछ खास नहीं है। हम लोग को यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। निफ्टी में भी हम लोग को 25,000 के नीचे, 25,500 के नीचे मार्केट क्लोज होते हुए दिख रहा है और इसमें भी डायरेक्ट सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो दोनों चार्ट को अगर जो भी देखेगा वो यहाँ पर बाइंग का पोजीशन नहीं बनाएगा। कल फ्लैट गैप अप यहाँ पर मैं खोज रहा हूँ। बाइंग साइड यहाँ पर मैं जाने का कोशिश करूँगा। हालाँकि आप सोच रहे होगे चार्ट दोनों नेगेटिव है और मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, तो हम लोग बाइंग साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। वही बात है ना, आज भी देखो बाइंग साइड का व्यू ठीक था। मानता हूँ थोड़ा सा एंट्री गड़बड़ हो गया है एक्सपायरी के चलते। अगर एक्सपायरी नहीं होता तो प्रॉफिट तो 100% हो जाता। पर खैर, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अगर नहीं होता तो एक्सपायरी तो आराम से हम लोग यहाँ पर पैसा बना लेते। तो वही बात है, आज का दिन तो गुजर गया। पर खैर, यहाँ पर अब मैं कल गैप अप के साथ पॉजिटिव मोमेंटम खोज रहा हूँ। फ्लैट ओपनिंग, गैप ओपनिंग, इवन गैप डाउन। इवन गैप डाउन में भी मैं पॉजिटिव मोमेंटम कॉल साइड ही जाने की कोशिश करूँगा। गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट, तीनों सिनेरियो में हम लोग पॉजिटिव मोमेंटम खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू अब मार्केट सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद भी सेलिंग कर रहा है। 61,000 का भी ब्रेकडाउन कर दिया, 25,500 के नीचे भी क्लोज हो गया। सेलर ही सेलर आ रहे हैं, बाइंग यहाँ पर कोई नहीं करेगा। अगर को बाइंग का मौका ठीक ठाक मिला तो हम लोग अच्छी से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो फोमो वगैरह में ट्रेड मत बना लेना। धन्यवाद।